जय हिंद। वेलकम बैक टू योर चैनल आर एस जे एजुकेशन 91। दोस्तों, हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे थे। मॉडर्न हिस्ट्री में भी हम लोग मुगलों के पतन सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे और मुगलों के पतन को हम लोग लगभग ख़त्म कर चुके हैं। आज हम लोग मुगल के पतन का कारण समझेंगे कि वो क्या कारण था। दोस्तों, इससे पहले जो लोग भी वीडियो नहीं देखे हैं, इससे पहले वाली जो कि 4 वीडियो हैं, तो वो वीडियो जाकर देख ले ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो सके। या तो आप लोग इस वीडियो को पहले देख लें, उसके बाद उस 4 वीडियो देखें, ताकि आप जो है कि दोनों को कंबाइन करके समझ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने मुगलों के पतन का कारण। और उससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को कृपया कर सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें कि क्लास स्टार्ट हो गया है, और लाइक भी कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग मुगलों के पतन का कारण। तो इसके पतन का कारण की अगर बात करें तो इसके पतन का कारण बहुत सारा कारण था। जैसे आपका विदेशी का आक्रमण हो गया, किसी किंग मेकर का हस्तक्षेप हो गया, उसका आर्थिक कारण हो गया, नए राज्यों का उदय हो गया, फिर आपका अंग्रेजों का हस्तक्षेप हो गया। ये सब बहुत सारे कारण हैं, ठीक है, इसके पतन का। लेकिन हम लोग कुछ एक कारण को इसमें देखेंगे इस वीडियो में, जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। क्योंकि हम लोग को जो है कि पढ़ना क्या है, उतना ही पढ़ना है जो कि एग्जाम में आता है। पढ़ने के लिए समुंदर है, तो हम लोग को समुंदर से मतलब नहीं है। हमारे एग्जाम के ओरिएंटेड क्या है वो चीज़ हम लोग को पढ़ना है, ठीक है, कि ताकि एग्जाम में कट टू कट बात हो सके, ठीक है, इधर उधर की बात नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मुगलों के पतन के कारण में हम लोग पहले विदेशियों आक्रमण को देख लेते हैं। विदेशी आक्रमण में जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में कि उस समय क्या हुआ था कि मोहम्मद शाह का जो है कि शासनकाल था। उस समय किसका आक्रमण हुआ था? तो नादिर शाह का आक्रमण हुआ था, ठीक है, नादिर शाह का आक्रमण हुआ था। तो नादिर शाह के आक्रमण में क्या हुआ था? मोहम्मद शाह के शासनकाल में बहुत सारे गहने, जवाहरात, कोहिनूर, हीरा, तख्ते ताउत, ढेर सारे रुपये पैसे जो कि नादिर शाह अपने क्या किया था, अपना ईरान लेके चला गया था। तो यहाँ से हम ये समझते हैं कि यहाँ की आर्थिक व्यवस्था भी गड़बड़ा गई। तो विदेशी आक्रमण हुआ तभी तो आर्थिक व्यवस्था गड़बड़ाई। तो आपको ऐसे कोरिलेट करके चलते रहना है। फिर अहमद शाह अब्दाली के में क्या हुआ था? अहमद शाह अब्दाली का जब आक्रमण हुआ था तो उस समय किसका, मोहम्मद शाह का बेटा था, ठीक है। मोहम्मद शाह का बेटा कौन था? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। तो उसका बेटा जो था, उस समय उसका बेटा को इतना हालत ख़राब हो गया था कि अब पैसा देने के लिए जो है कि बर्तन वगैरह बेचना पड़ रहा था। शाही जो राज्य की शाही सामान वगैरह था वो बेच कर जो कि सैनिकों को पैसा देना पड़ रहा था। तो कहीं ना कहीं इसकी दुर्बलता हम लोग पिछले वीडियो से देखते आ रहे हैं क्लास से, ठीक है। तो ये हो गया आपका विदेशी आक्रमण, ठीक है। फिर दूसरा क्या क्या हस्तक्षेप हुआ था? तो राज दरबार में जो गुटबाजी हो रहा था, किंग मेकर का हस्तक्षेप हो रहा था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहादुर शाह प्रथम को छोड़कर बाकी उसके बाद भी जितने शासक आए, चाहे तो आप जहांदार शाह ले लीजिए, फरुख सिंह, रफ़ीउद्दौला, रफ़ीउर दरजाद, मोहम्मद शाह, शाह आलम ले लीजिए, चाहे तो शाहजहां तृतीय ले लीजिए, अकबर टू ले लीजिए, चाहे तो आप बहादुर शाह जफर को ले। तो ये सब शासक जो है कि कहीं ना किसी के सपोर्ट से जो है कि अपना राजगद्दी को हासिल कर रहे थे। इनका जो है कि अपना कुछ नहीं था, है ना। अपने जो है कि बलबूते पे ये लोग कुछ नहीं कर पा रहे थे। ये कहीं ना कहीं किसी से सपोर्ट लेकर, किसी राजनायक से, किसी कोई अंग्रेज सपोर्ट कर रहा है, कोई जो है कि किंग मेकर बनकर सपोर्ट कर रहा है, जैसे जुल्फिकार ने सपोर्ट किया, फिर आपका सैयद बंधु ने सपोर्ट किया, फिर तुरानी गुट के चिनकिनीज खान ने सपोर्ट किया। तो ऐसे जो कर करके ये लोग कहीं ना कहीं बैठ रहे थे। तो राजगद्दी पे बैठ रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये भी एक कारण है। क्योंकि ये अगर किसी के सपोर्ट से बैठ रहे हैं राजगद्दी पे, तो ये लोग ठीक ढंग से शासन नहीं कर पा रहे थे। क्योंकि जो इनको राजगद्दी पे बैठा रहे थे उनका हस्तक्षेप हो जा रहा था। अगर मान ले कुछ अच्छा काम वो करने जा रहे थे तो इनका हस्तक्षेप हो जा रहा था कि नहीं, ऐसे नहीं करना है, आप ऐसे कीजिए। तो ये भी एक कारण हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या था कि जो किंग मेकर थे, तो किंग मेकर वैसे आप लोग के इनके 4 थे। एक थे ईरानी दल, एक तुरानी दल, अफगानी दल और थे हिंदुस्तानी दल। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि ईरानी दल के नेता कौन थे? तो ईरानी दल के नेता कौन थे? तो जुल्फिकार खान। बाकी ये भी लोग थे, अमीर खान, शहादत खान, ये लोग जो है कि ये लोग थे, ठीक है, ईरानी दल के नेता। और ये कैसे थे? तो ये सिया मुसलमान थे। आपको ये याद रखना है कि ये कैसे, वैसे एग्जाम में ऐसा आपसे पूछेगा नहीं कि ये कौन से मुसलमान थे, सिया मुसलमान थे। आप लोग को बस वैसे ही किस लिए याद रखना है? तो कहीं भी आप लोग
किसी चीज़ का डिस्कशन करें तो आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। एग्जाम में ये सब नहीं पूछेगा, मुझे भी ये पता है। एग्जाम में मैं आपको बता दे रहा हूँ इस यहाँ से क्या क्वेश्चन आएगा। यहाँ से सिंपल सा एक क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि ईरानी दल के नेता का क्या नाम था, तो आपको सीधा याद रखना है जुल्फिकार का, क्योंकि यही सपोर्ट किया था किसको, फारूक सियर को। तो बस सीधा सॉरी जहांदार शाह को सपोर्ट किया था, जहांदार शाह को, ठीक है। ईरानी गुट के नेता जो है जुल्फिकार का जहांदार शाह को सपोर्ट किया था। तो आपसे एग्जामिनर ये पूछेगा कि जुल्फिकार खान ने किसको जो है कि सपोर्ट करके राजा बनाया था, तो आपको याद रखना है जहांदार शाह। जहांदार शाह आपको बिल्कुल ही जो क्लास कर रहे हैं उनको पता है कि जहांदार शाह कौन था। तो जहांदार शाह का बहादुर शाह का क्या था, बेटा था, ठीक है। चलिए यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया। और हाँ, तो ये मैं ये बता रहा था कि आपको ये शिया मुसलमान किस लिए याद रखना है। तो बस कहीं भी डिस्कशन में बैठे तो कभी भी इस टॉपिक पे डिस्कशन हो तो आप जो है कि नर्वसनेस ना कर सके कि मुझे कुछ नहीं आता है, आप वहाँ पे अपना जो है कि बोल पाएँ इस टॉपिक पे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि जुल्फिकार खान थे ईरानी गुट के नेता, और जुल्फिकार खान ने जहांदार शाह को जो है कि शासक बनाया था, ठीक है। चलिए फिर क्या था, फिर तुरानी गुट के नेता आ गए, ठीक है। तुरानी दल के नेता आपको मैंने बताया था जो कि चिनकिनीज खां थे। इसी के सपोर्ट से जो है कि मोहम्मद शाह ने किसको मरवाया था, तो सैयद बंधु को मरवाया था। ये सब सारे चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। सारे चीज़ को आपको कोरिलेट करके पढ़ते चलना है, तभी ये जो कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो पाएगा। नहीं तो मैं पढ़ा दूंगा, आप पढ़ लेंगे, बात खत्म, ठीक है। अगर आपको दिमाग में इसको बैठाना है तो आपको जो है कि सारे चीज़ को कोरिलेट, पिछला वाला वीडियो आपको पढ़ा होना चाहिए, तभी आप ये सारे चीज़ को जो समझ पाएंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं ये कैसे मुसलमान थे। तो ये भैया थे सुन्नी मुसलमान, ठीक है। कैसे थे, सुन्नी। इसमें जो है कि मोहम्मद अमीर खां थे, कमरुद्दीन खां, चिलकनीज खां को हम लोग निजाम उद मुल्क के भी नाम से जानते हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बता रखा है, ठीक है। तो ये जो है चिलकनीज खां जो है कि किसको राजा बनाए थे, तो चिनकिलीज खां की बात करें तो ये आपका मोहम्मद शाह ने इस चिनकिलीज खां के सपोर्ट से जो है कि सैयद बंधु को मरवा दिया था, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे है हमारा अफगानी दल में क्या है, तो अफगानी दल एक सुन्नी मुसलमान था। इससे पहले हम लोग सुन्नी मुसलमान किसको देखें, तो आपका तुरानी गुट को देखे थे, ठीक है। ये भी सुन्नी मुसलमान है। इसमें है अली मोहम्मद खां है, मोहम्मद खां के, ये सब वंशज प्रमुख थे, ठीक है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हिंदुस्तानी दल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत सारे को राजा बनाया है, ठीक है। तो ये जो है कि सैयद बंधु के नाम से जाने जाते थे, जैसा कि मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। जिसमें सैयद हुसैन अली और सैयद अब्दुल्ला खां दो भाई थे, ठीक है। ये दल जो है कि राजपूतों, जाटों और हिंदू जमींदारों के समर्थन प्राप्त था। तो इनको जो है कि किनका समर्थन प्राप्त था, तो आपको राजपूत हो गए, जाट हो गए, ये जमींदार हो गए, हिंदू जमींदार हो गए, ये सबको समर्थन प्राप्त था। किसको, हिंदुस्तानी गुट के नेता को। इस दल को जो है कि किंग मेकर के भी नाम से जाना जाता था। किंग मेकर का मतलब क्या होता है, राजा बनाने वाला, ठीक है। तो ये लोग क्या करते थे, राजा ही ना बनाते थे, ठीक है। नाम से जाना जाता था क्योंकि ये कुल 4 लोगों को सम्राट बनाए थे। तो देख लीजिए, फारूक शेर को बनाए थे रफ़ीउल दर्जाद, रफ़ीउल दौला, मोहम्मद शाह। और यही मोहम्मद शाह जो है कि ये इससे राजा लास्ट बना था। और मोहम्मद शाह जो है कि तुरानी गुट के नेता चिनकिनीज खां से जो है कि मिलकर इसको सैयद बंधु की हत्या करवा दी, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए, तो यहाँ तक हम लोगों ने जो है कि 4 चीज़ को पढ़ लिया। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे है हमारा कि सेना की दुर्बलता। तो सेना की दुर्बलता कैसी थी, तो मुगलों के पास जो थी कि कोई अस्थायी सेना नहीं थी, ठीक है। और सैनिक और शासक के मध्य कोई सीधा संपर्क नहीं था, जिसके कारण युद्ध जो है कि काफ़ी परेशानी होती थी। होता ये था कि ये तो अस्थायी सेना रखे नहीं थे, ठीक है। और हुआ ये कि अस्थायी सेना ये लोग तो रखते नहीं थे, और इनका जो है कि सेना और शासक के बीच जो है कि राजा के बीच कोई सीधा संपर्क नहीं होता था। इसके बीच जो है कि एक कह सकते हैं कि एक बिचौलिया कह सकते हैं, या फिर एक दलाल उसको कह सकते थे। ऐसा कोई रहता था कि उसको एक ठेका दिया जाता था। जैसे हम लोग देखते हैं आज भी कि किसी आदमी को कोई काम कराने के लिए ठेका दे दिया जाता है। जैसे सरकार इसको ठेका दे देती है, कोई एक पर्सन है, इसको एक ठेका मिल गया है, ठीक है। और ये जो आदमी है ढेर सारा जो है कि बंदा को अपॉइंट करता है इस काम के लिए, किसी काम के लिए, ठीक है। तो सरकार का जो है कि इसके साथ कोई सीधा संपर्क है नहीं कि क्या पैसा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ये तो सरकार जान नहीं रही है। इसको जो है कि जो भी चीज़ मिलता है ये इसको देता है, ठीक है। तो यहाँ होता क्या था, आप लोग इसे रिलेट कीजिएगा। रिलेट
देखिए ये मान लीजिए कि शासक है और ये है सैनिक, ठीक है, और यहाँ पे ये बंदा रहा, ठीक है, ये बंदा जो है कि सैनिक वगैरह अपना रखता था। तो होता ये था कि सीधा संपर्क इनका नहीं हो पाने से ये जो बीच का आदमी है ये किसी से मिल जाता था, जिसका देखता था मजबूत पार्टी है। मान लीजिए कि अगर अंग्रेज और इसके मुगलों के बीच युद्ध होने का अनाउंसमेंट हुआ कि चलो भैया अब युद्ध होगा, तो इसके पास तो सेना है नहीं राजा के पास, तो ये बोलेगा इसको बिचौलिए को, ठीक है, और बिचौलिया क्या करेगा कि इन लोग को जो है कि लेकर जाएगा। लेकिन ये बिचौलिया क्या यहाँ पे रोल अपना अदा करता था, ये सेना लेकर जाता ही नहीं था, ठीक है, जाता नहीं था, क्योंकि इसको जो है कि अंग्रेज इसको पैसा दे दिया, मतलब हर एक तरह का जो है कि घूस वगैरह दे दिया या फिर लालच प्रलोभन दे दिया, तो ये जो है कि राजा से जाकर ना मिलकर ये अपनी सेना जो है कि किसको दे देता था, अंग्रेजों को दे देता, अंग्रेज को दे देता था। तो अब यहाँ पे मुगल जो शासक है ये कहीं ना कहीं कमजोर हो जाते थे, ठीक है। तो ये मेरा कहने का तात्पर्य था, ठीक है, आप लोग इसे समझ पाए होंगे आई होप, ठीक है। तो यही कारण होता था कि परेशानी होती थी, युद्ध वगैरह में बहुत परेशानी होती थी। तो इस कारण भी जो है कि हम लोग समझ सकते हैं कि जब युद्ध होगा, आप सैनिक है ही नहीं, आपके पास कम सैनिक है, आपने अस्थाई सैनिक बना नहीं रखा है, तो युद्ध होगा तो जाहिर सी बात है आपकी हार होगी। तो यहाँ भी एक सेना की दुर्बलता देखा जाता था कि सेना हमारा पास है नहीं, ठीक है। तो ये भी एक कारण था इनका जो है कि पतन होने का। फिर नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं तो आर्थिक कारण क्या था। तो आर्थिक कारण आप लोग को पहले ही पता है कि मुगल का आय का जो स्रोत था वो लगान था, ठीक है, लेकिन केंद्रीय सत्ता में कमजोर पड़ जाने से लगान भी ठीक से वसूल नहीं हो पा रहा था। क्यों क्यों केंद्रीय सत्ता कमजोर हो रही थी, आपको पता है, आपने क्लास कर रखा है, आपको पता है केंद्रीय सत्ता इसलिए कमजोर हो जा रही थी कि इस यहाँ पे जो भी राजा बैठता था इसको कोई बैठाता था, ठीक है, इसको कोई बैठाता था। और ये जो बंदा होता था, किंग मेकर होता था, ये जो है कि कर में जो है कि अपने हेरा फेरी करके राजा को जो है कि कम मुनाफा देता था। अब राजा को अगर कम मुनाफा मिल रहा है तो कहाँ से राजा जो है कि एग्जिट कर पाएगा, अपने समाज को ठीक ढंग से जो है कि सुदृढ़ बना पाएगा। तो यहाँ पे भी एक देखा जाता था, क्योंकि आय का स्रोत आपका कर ही था, ठीक है, आय का स्रोत क्या था, लगान था, कर था, और लगान प्रॉपर राजा को मिल नहीं रहा था। तो यहाँ भी हम लोग देख सकते हैं कि आर्थिक कारण मतलब ये हो रहा था। और ऊपर से फिर क्या हो गया कि नादिर शाह का आक्रमण हो गया, जिससे कि मुगल शासक के पास जो भी थोड़ा बहुत जमा पूंजी थी वो भी नादिर शाह लेकर चले गया। तो स्थिति और चरमरा गई और गड़बड़ा गई। तो ये सब सारे कारण थे कि उनको शाही सामान बेचना पड़ा। शाही सामान बेच के जो है कि सैनिकों को, जो राज्य में और भी लोग हैं उनको जो है कि पैसा देना पड़ रहा था, ठीक है। तो ये सब सारे कारण थे, ठीक है। चलिए अब इन सब जो है कि कारणों में जो है कि अब देखिए यहाँ पे क्या है कि मुगल सम्राट के पतन के कारणों के संबंध में कुछ इतिहासकारों का अपना क्या मत है, ठीक है। तो कुछ ऐसे इतिहासकार हुए जिनका एक अपना मत है कि इनका, ये तो हम लोग का मत था कि ऐसे ऐसे जो है कि हम लोग ने चैप्टर से पढ़ कर और एक उसका कंक्लूजन निकाला कि क्या क्या हो सकता है। लेकिन एक इतिहासकार हैं, उनका भी अपना अपना मत है कि उनका क्या क्या मत है। तो आप लोग देखिए, एक हुए विलियम ऑर्विन ने अपनी पुस्तक द आर्मी ऑफ द इंडियन मुगल्स, ठीक है, इंडियन मुगल्स, सैनिक अक्षमता को मुगल साम्राज्य की पतन का प्रमुख कारण माना था, ठीक है। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि सैनिक की दुर्बलता, तो यही चीज वो भी बता रहे हैं विलियम अर्लिन जो है कि अपने पुस्तक में, जिसका नाम है द आर्मी ऑफ द मुगल इंडियन मुगल। तो ये पुस्तक है इनका विलियम अर्विन का। इन्होंने भी जो है कि सैनिक अक्षमता को बताया, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेना की दुर्बलता, तो ये भी चीज जो है कि विलियम अर्विन भी बता रहे हैं, ठीक। फिर एक आपके हुए जादूगोड़ा सरकार ने अपनी पुस्तक फील ऑफ द मुगल एम्पायर में मुगल साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण सैनिक राजनीतिक दुर्बलता बताया। दोनों ने ही क्या बताया कि सैनिक के कारण जो है कि ये सब सारा जो है कि मुगल काल का पतन हुआ है, ठीक है। तो ये दो एक मुख्य थे जिसको कि मैंने लिया है, बाकी और भी थे वो उतने मुख्य नहीं थे, ठीक है। बाकी आपको एग्जाम में जो है कि आप अगर एसएससी वगैरह तैयारी कर रहे हैं, एसएससी हो गया, आपका रेलवे हो गया, या तो फिर आपका कोई जो है कि बिहार पीसीएस हो गया, ठीक है, या फिर कोई यूपी पीसीएस, मतलब कोई भी पीसीएस एग्जाम के लिए आपको ये जो है कि पूरा वीडियो आपके लिए बहुत ही कारगर है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आपको आईएएस पढ़ा रहा हूँ चाहे कुछ भी, मैं मतलब इतना आपको लेवल बना दूंगा कि आप जो है कि पीसीएस लेवल का जो भी एग्जाम होता है, पब्लिक सेक्टर कमीशन का कोई भी राज्य स्तरीय एग्जाम होता है, इसमें जो है कि आपका क्वेश्चंस नहीं छूटेगा, ये मेरा दावा है आपसे, ठीक है, क्योंकि मैं इतना कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए इस तरीका से हम लोगों ने जो है कि आज क्या किया, इसको समाप्त किया, ठीक है। ये हमारा मुगल
काल जो है कि समाप्त हो गया है। अब हम लोग जो है कि मंडे को नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, तो अन्य राज्यों का उदय होगा। ठीक है, जो राज्य छोटे छोटे मुगल काल में मतलब क्या हुए थे, स्वतंत्र हुए थे, तो उसके बारे में हम लोग को थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। एग्जाम में वहाँ से भी क्वेश्चंस आपको देखे जाते हैं। ठीक है, तो वो हम लोग पढ़ेंगे मंडे से। आज हमारा चैप्टर यहाँ स्टार्ट हो गया है और मैंने आपसे एक वादा किया था कि हर चैप्टर खत्म होने के बाद मैं आपका टेस्ट लूँगा। ठीक है, तो अभी पहला ही जो हम लोगों ने यूरोपियन शक्ति का आगमन कंप्लीट किया उसका ही टेस्ट नहीं हुआ, तो उसका टेस्ट और इसका टेस्ट जो है कि जल्द से जल्द मैं लाने की पूरी कोशिश करूँगा। टाइम इतना जो है कि शेड्यूल टाइट है कि टाइम मिल नहीं पा रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा, चैप्टर पढ़ते चलिए, रिविजन करते चलिए, और इसका संपूर्ण पीडीएफ जो है कि आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका नाम आप लोग नोट कर लीजिएगा, टारगेट विथ RSJ एजुकेशन। टारगेट विथ RSJ एजुकेशन में आपको संपूर्ण पीडीएफ इसका मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर लें और उसको प्रिंट करा लें, ताकि आपको जो है कि रिवीजन करने में आसानी हो। ठीक, और इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद।